वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स डू इट। आज हम कवर करने वाले हैं ड्रेनेज चैप्टर। ये क्लास 9 ज्योग्राफी का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। वैसे तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स भी इजी है, ज्योग्राफी सारा इजी है गाइस, मुझे पता है। सभी के मन में एक चैप्टर रहता है क्लाइमेट, तो हम जल्द ही उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। मैं उनको हैंड रिटन नोट्स, मतलब इसमें नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, वो जल्दी आपको वीडियो आएगा एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। सो वेट फॉर दैट वीडियो। बट ड्रेनेज तो ऐसा है, इतना ईजी है कि मैंने जो नोटबुक में नोट्स लिखे थे वो इसके लिए काफ़ी है। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हो 1 मार्कर्स के लिए। ये सारे पॉइंट्स जो है 1 मार्कर्स के लिए आप नोट कर सकते हो इन्हें। सो यस, अब हम बात करते हैं इनके नोट्स की। आप इनको बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लेना। अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि ड्रेनेज यानी कि किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम, कैसे वहाँ के रिवर्स है और क्या है, उसके बारे में ही हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में 2 रिवर्स होते हैं, 2 टाइप के रिवर्स होते हैं। इसमें आते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो इन दोनों के बारे में ही हम डिटेल में जानेंगे और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होते हैं, यानी कि पूरे साल इनको पानी मिलता है। ये कहाँ से आते हैं? मेजरली नॉर्थ इंडिया में फ्लो करते हैं। आपको पता ही है हिमालयस कहाँ पे, नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर फ्लो करते हैं। तो इनको 2 सोर्सेज से पानी मिलता है, एक तो ग्लेशियर से जो मेल्ट होके आता है और नॉर्मली जो बारिश आता है। सो बारिश के टाइम पे तो इनको पानी रहता ही है। जब रेनी सीजन नहीं भी होता है तभी भी ग्लेशियर से जो पानी मेल्ट होके आता है वहाँ से भी इनको पानी मिल जाता है। तो इसलिए थ्रू आउट द ईयर ये इन रिवर्स में पानी रहता है, ठीक है। उसमें आपके फर्स्ट हिमालयन रिवर्स का फर्स्ट कैटेगरी है इंडस रिवर। सो इंडस रिवर जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? तिब्बत से स्टार्ट होता है। कहाँ पे? वो मानसरोवर में, यानी कि हमारा तिब्बत से जो है इंडस रिवर स्टार्ट हो रहा है। बट इंडस रिवर है तो लॉन्ग, बट हमारे इंडिया का नहीं है। इसका मेजर पार्ट जो है पाकिस्तान में जा रहा है, अदर कंट्रीज में जा रहा है, तो हम इसको अपनी रिवर नहीं मानेंगे। जब से इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन हुई है तब से ये हमारा रिवर नहीं रहा है। हमारा लॉन्गेस्ट रिवर रहा है गंगा रिवर। सो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जाकर नुब्रा, ये सारे याद तो करने ही पड़ेंगे भाई। और इसका लेंथ, टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। इसका ओवर अ थर्ड ऑफ द रिवर इज लोकेटेड इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। इन स्टेट्स में ये टच करता है, ठीक है। ये रिवर जो है इन स्टेट्स में आके मिलता है। इंडस वाटर ट्रीटी, ये कब साइन किया गया था? आई स्टिल रिमेंबर, मैं हर समय जो भी रॉन्ग करती हूँ आपको बताती हूँ। सो इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन किया करके एक MCQ में क्वेश्चन आया था एंड आई डिड इट रॉन्ग। सो 1960 में हुआ था। ये अच्छे से याद रखना। ये किस लिए हुआ था? इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द रिवर सिस्टम इंडस, ठीक है। इतना हो गया। अब हम गंगा के बारे में पढ़ते हैं। गंगा की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, द गंगा रिवर सिस्टम। द गंगा रिवर राइजेस नियर गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इट्स हेड वाटर्स आर कॉल्ड भगीरथी, ठीक है, एंड जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस। अब अच्छे से समझे इसको, लेट्स सी। क्या बोला है? गंगोत्री ग्लेशियर में स्टार्ट होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से एक रिवर निकल रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? भगीरथी, बी से रिप्रेजेंट किया मैंने। और हेड वाटर्स कॉल्ड भगीरथी एंड जॉइंड बाय अलकनंदा। यहाँ से और एक रिवर आ रही है जिसको हम अलकनंदा कहते हैं, ठीक है। ये अलकनंदा है। ये दोनों आके कहाँ पे मिलते हैं? उस पॉइंट को हम देवप्रयाग कहते हैं, ठीक है। देव प्रयाग में आके ये लोग मिलते हैं। आई मीन ये 2 रिवर्स कौन कौन? भगीरथी और अलकनंदा आके देवप्रयाग में मिलते हैं। फिर ऐसे यहाँ से जो रिवर इन दोनों का इंटरसेक्शन के बाद होता है, इसको हम गंगा कहते हैं, गंगा रिवर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो और एक बार बता देती हूँ, भगीरथी, अलकनंदा, ये दोनों आके मिले। मतलब भगीरथी को अलकनंदा कब ज्वाइन करता है? देवप्रयाग में, जो कि है उत्तराखंड में, ठीक है। और एट हरिद्वार आते आते ये अच्छे से इमर्ज हो जाते हैं और फिर यहाँ से गंगा कहलाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्चुअल, मतलब यस। सो 2500 किलोमीटर है इसका लेंथ एंड इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। और इसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरीज यमुना, घाघरा, आपको पता है ना, यमुना तो अच्छे से पता है हम सबको। सो ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हो गए।
अब आगे बढ़े ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये इसका लास्ट है। ब्रह्मपुत्र में क्या है, ये तिब्बत में राइज होता है वापस, और ये इट फ्लोस ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयाज। On reaching the Namcha Barwa, it takes U-turn and enters India in Arunachal Pradesh. There it is called Dihang. Major tributaries like Dibang, Lohit join Dihang to form Brahmaputra. So इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। ब्रह्मपुत्र को सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है, स्टार्ट हुई, ये ऐसे ईस्टवर्ड फ्लो हो रही है, और ऐसे आते आते वो नामचा बरवा होता है, नामचा बरवा के पास वो यू टर्न लेके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पहुँच जाती है। इस पे मैप होता तो मैं अच्छे से और समझा पाती। अरुणाचल प्रदेश में वो पहुँच गई, और वहाँ से वो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में वो क्या कहलाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में वो दिहांग कहलाई जाती है। फिर जब दिहांग आगे फॉरवर्ड मूव हो रही है तो दिबांग और लोहित उसके साथ मिल जाते हैं, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है। जब दिबांग और लोहित मिल जाते हैं इसको, तो हम इसको बोलते क्या है, ब्रह्मपुत्र। और एक बात, ब्रह्मपुत्र को कहाँ पे, हाँ, तिब्बत में क्या कहा जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, उसको जमुना कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 मेजर रिवर्स थे, किसमें, हिमालयन रिवर्स में इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ओके। एंड अब हम देखेंगे द पेनिनसुलर रिवर, मतलब ये सीजनल होते हैं। ऑफ कोर्स इनको ग्लेशियर से पानी तो मिल नहीं रही है, तो ये इनको कहाँ से मिलेगी, बारिश से। तो जब बारिश आएंगे तो ये एकदम फ्लरिश होके रहेंगे, मतलब पानी से, और अगर बारिश नहीं रहेगी तो ऐसे ही। तो उसमें फर्स्ट वाला आता है आपका नर्मदा। नर्मदा रिवर बेसिन पता है ना आपको, ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है, आई मीन मैप में भी एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी लास्ट में। इट राइजेस इन अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्टार्ट होती है, और इट फ्लोस वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फ्लडिंग। अब क्या हो रहा है, ये वेस्ट मूव होती है, ये अमरकंटक हिल्स में राइज हुई, ये सारे नर्मदा और तापी को छोड़ के बाकी सारे जाके इधर मिलते हैं, पर ये आके अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और ऑल द ट्रिब्यूटरीज, हाँ, इसकी बड़ी एक खूबसूरती है कि सारे ट्रिब्यूटरीज नर्मदा को राइट एंगल्स में मिलते हैं। पता नहीं ये कैसे हो गया, बट ये नर्मदा रिवर के साथ होता है, एंड इट्स अ नोटेबल पॉइंट। ये पूछा भी जा सकता है कि किस रिवर को उसके ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल्स पे मिलते हैं, ठीक है। और नर्मदा कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है, मध्य प्रदेश और गुजरात, मतलब यहाँ के मेजर पार्ट्स को कवर करती है। नेक्स्ट तापी की बात करते हैं। तापी भी सेम वैसे ही होती है, मतलब ऑलमोस्ट उसके पैरेलल फ्लो करती है, नर्मदा की बड़ी अच्छी दोस्त है, बट उससे थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, तापी। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सतपुरा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये भी सेम मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे प्लेसेस को कवर करती है, ठीक है। नाउ ये दोनों क्या थे, ये थे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नाउ लेट्स सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये क्या है, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये अच्छे से रट लो कि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा, यानी कि साउथ की गंगा। क्यों, क्योंकि साउथ में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी ही है, ठीक है। ये नासिक में स्टार्ट होती है ऑफ महाराष्ट्र, और इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज वारदा, प्रणीता, ये सारे इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, और इट कवर्स मेजर पार्ट ऑफ कोर्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड द महानदी, महानदी कहाँ से, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, और इसकी लेंथ है इतनी 860 किलोमीटर, और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, इन प्लेसेस को कवर करती है। नेक्स्ट कृष्णा की बात करते हैं। कृष्णा राइजेस इन महाबलेश्वर, और इसकी टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर, ठीक है। और तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, भीमा, ये सारे आपके इसके ट्रिब्यूटरीज हो गए, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ठीक है, ये पार्ट्स कवर करती है। नेक्स्ट कावेरी, ये सारे रिवर्स है ना, ये जैसे कि हमने देखा था कृष्णा, महानदी, गोदावरी, ये सारे, और कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सारे रिवर्स जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। मतलब ये जाके ड्रेन कहाँ पे होते हैं, या जाके ड्रेन हो रहे हैं आपके उसमें बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। और इट राइजेस इन द रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और इसकी टोटल लेंथ इतनी है,
और इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। और ये ज़्यादातर कहाँ पे रहती है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, एकदम साउथ ईस्ट पार्ट यहाँ पे, इधर आके हमारी कावेरी है। ठीक है, अब रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, हमने पूरे रिवर्स को पढ़ लिया, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, एक जल्दी रिकैप ले लें। सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे कितने 2 रिवर्स होते हैं, एक तो हिमालयन और एक है पेनिनसुलर। हिमालयन होते हैं हमारी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और हमने पढ़ा पेनिनसुलर रिवर्स में नर्मदा और तापी, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये सारे आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इतना हमने पढ़ लिया, और इनके कुछ डेटा तो हमको याद रखना ही पड़ेगा। मेजर डेटा, गोदावरी दक्षिण गंगा है और वो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और ये कहाँ से राइज होते हैं, और नर्मदा के सारे उसके ट्रिब्यूटरीज उसको राइट एंगल्स पे मिलते हैं। ये और एक बात याद रखी हमने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। रिवर्स कैन बी द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रूआउट द ह्यूमन हिस्ट्री, यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन। सो ये सारे कामों के लिए हम रिवर्स को यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे और चीज़ें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट बुक में बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो रिवर्स बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी के लिए। और रिवर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। द ग्रोइंग ऑफ डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। यस, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं रिवर पॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, हेवी लोड ऑफ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एम्प्टीड इनटू द रिवर्स। सो ये बहुत बड़ी खतरा है। ठीक है, सो ऐसे हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसके कुछ पॉइंट्स याद रखना इम्पॉर्टेंट, कौन सी रिवर कहाँ से राइज होती है, और इंडस वो 3T, इंडस वाटर 3T कब स्टार्ट हुई थी, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।